जय श्रीमन नारायण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी भगवान श्री नारायण को अत्यंत प्रिय है। आज यानी 6 फरवरी को षटतिला एकादशी है। व्रत करने के साथ साथ व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। यह कथा भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कही थी। एक समय की बात है, एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। वह व्रत पूजन में सदैव लगी रहती थी। वह भगवान नारायण की सेवा में तत्पर थी और भगवान नारायण की भक्त थी, परंतु उसने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया था। एक बार उसने भगवान नारायण का व्रत पूजन 1 माह तक किया, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब भगवान नारायण ने देखकर सोचा कि ब्राह्मणी का शरीर तो व्रत पूजन करने से अत्यंत पवित्र हो गया है, परंतु इन्होंने कभी कोई दान नहीं किया। तो भगवान ब्राह्मणी पर कृपा करने के लिए एक गरीब का वेश बनाकर आए और ब्राह्मणी के पास जाकर भिक्षा मांगने लगे। जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भिक्षा लेने के लिए आया है, तो उसने मिट्टी का ढेर उस पात्र पे डाल दिया। तो भगवान वापस बैकुंठ चले गए। जब ब्राह्मणी का शरीर पूरा हुआ तो उसे स्वर्ग मिला। मिट्टी का दान करने की वजह से उसे एक महल मिला, जहां वो अंदर प्रवेश करी तो महल अंदर से पूरा खाली था। उसने भगवान नारायण के पास जा करके पूछा कि महल इतना खाली क्यों है, मैंने तो पूजन व्रत आदि आपका पूरे मन से किया है। भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुम उस महल में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर देना। कुछ समय पश्चात देव कन्याएं आएंगी, तो उनसे षटतिला एकादशी का महत्व और व्रत आदि पूछना और जवाब सुन करके ही दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद देव कन्याएं आई और उन्होंने षटतिला एकादशी के विषय में उन देव कन्याओं से पूछा। तो देव कन्याएं षटतिला एकादशी की व्रत कथा आदि बताने लगी। उसके बाद ही जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो देव कन्याएं देखती है कि ब्राह्मणी का शरीर मनुष्य स्वरूप में ही है। ब्राह्मणी ने देव कन्याएं द्वारा बताया गया षटतिला एकादशी का व्रत कथा सुन करके व्रत किया और कथाएं सुनी, जिससे ब्राह्मणी रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि तिल के दान करने से हजारों वर्षों तक स्वर्ग का वास होता है। इस दिन तिल का दान करने के साथ ही तिल को जल में डालकर उसका स्नान करना चाहिए। तिल को जल में डालकर सेवन करना चाहिए और उपटन भी तिल से लगाना चाहिए। हरे कृष्ण।